अगला जो टारगेट होगा क्रिश्चियन पर होगा, उसके बाद में आप सिख को परेशान करेंगे, आप मतलब जैन को परेशान करेंगे, आप बौद्धों को परेशान ऑलरेडी कर रहे हैं। ये बिल जो है ना मुस्लिमों को तबाह करने का बिल है। तो सच्चाई है, जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। लोकसभा में वक्फ बिल जो है, आपको बता दें, जो संशोधन बिल था वो पास हो गया है। तो वहीं राज्यसभा में आज इस बिल को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के सासाराम से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी। सर, जिस तरह से लोकसभा के अंदर ये वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, सरकार इसकी उपलब्धियाँ गिना रही है और कह रही कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो देखा है कि किस प्रकार, देखिए अब तो सरकार है, सरकार का मेजोरिटी है, तो सरकार उनका आपने देखा किस प्रकार से छाती पीट पीट करके लग रहा है कि कितना दिल हो गया है बड़ा मुसलमानों का, मतलब मुसलमानों के लिए भाजपा के पास में। तो आपने देखा कैसे छाती पीट पीट के दिखाया जा रहा है कि हमारा दिल गरीबों के लिए है। ये बिल जो है, वक्फ बिल जो लाया गया है, वो गरीब जो मुस्लिम है उसका कल्याण करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इतना ही बड़ा दिल है तो आपका 240-39 सांसद है, उसमें से 2-4-5 गो मुस्लिमों को भी आप सांसद बना दिए होते। ये बिल जो है ना मुस्लिमों को तबाह करने का बिल है। और मुस्लिम के बाद में जितने माइनॉरिटीज़ हैं, अगला जो टारगेट होगा क्रिश्चियन पर होगा, उसके बाद में आप सिख को परेशान करेंगे, आप मतलब जैन को परेशान करेंगे, आप बौद्धों को परेशान ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने देखिएगा तो बौद्ध विहार है गया में, बौद्ध विहार को लेकर के हमारे बौद्धिस्ट भाई लोग प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई नहीं सुन रहा है। तो सच्चाई है, जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। तो शासन माननीय वहाँ एनडीए का है, इसलिए मतलब जो करना है कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या हमारे अल्पसंख्यकों भाई का क्या स्थिति है भारत देश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका मैं भाग रहा हूँ, बहुत पीछे हम लोग भी नहीं रहे। हम लोग भी 232 मत लाए थे कल रात में। तो मतलब देखिए, हम लोग ज़रूर मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन आने वाला दिन यही लोग जिनको आप तबाह करना चाहते हैं, यही लोग एक दिन आपको हटाएंगे भारत देश से। आने वाला दिन में ये बिल जो है ना, ये बिल आप पर भारी पड़ेगा और बिहार में ये बिल भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से विपक्ष आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल अच्छा नहीं है, उनके हित में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ भारत का बढ़ा दिया और विपक्ष कह रहा है कि ये एक तरह से मुद्दा भटकाने के लिए सरकार ने ये बिल लेकर आई ताकि असल मुद्दा। सही बात है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, मतलब ये सब सारे मुद्दा को आप तो बात करना नहीं चाहते हैं। आप कितना बड़ा ये मुद्दा है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों को लेकर के, इन सारे मुद्दा पर तो बात नहीं करेंगे। केवल बात करना चाहते हैं आप वही मुस्लिमों के ऊपर में केवल बात करेंगे। आप देखें किस प्रकार से आप जा कर के अमेरिका में बहुत बड़ाई कर रहे थे, क्या क्या नारा लगा रहे थे, लेकिन आप अपने ही देश के लोगों को किस प्रकार से, अमेरिका छोटा सा देश आपने देखा, उसने कहा कि हमारे देश के लोगों को मत भेजना यहाँ, हम खुद अपना गाड़ी भेजेंगे, अपना मतलब भेजेंगे, जो भी हो अपना एयर फ्लाइट भेजेंगे, तब हमारे लोग आएंगे। और मानना पड़ा अमेरिका को। और आपके लोगों को, जिसका आप बढ़ाई कर रहे हैं, आपके लोगों को क्या हुआ, हथकड़ी लगा करके भेजा। गुजरात के लोगों को पंजाब के चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लोगों ने देखा, उतारा। तो देखिए क्या हालात है, आप देखिए आगे क्या होता है। लेकिन टैरिफ के ऊपर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका जो टैरिफ लगाया है, इससे सीख मिलता है कि आपके ऊपर में कितना धौंस जमा रहा है। वो हमें सीखना चाहिए। आज उसको लेकर भी हम लोगों ने मतलब सदन में आवाज़ उठाई थी, हम लोगों ने मांगे भी रखा था कि इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए, देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका हमारे लिए क्या कर रहा है। तो इन सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता का आवाज़ है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आज हम लोग का वो जनरल बॉडी का मीटिंग भी था, हम सब लोग थे। आदरणीय हमारी बहन जो नेतृत्व कर रही थी, वो रंजीता रंजन जी थी, मतलब संचालन कर रही थी, मैडम सोनिया गांधी जी थे, सभी हमारे बड़े नेता थे, हम लोग थे। और सांसद, राज्यसभा सांसद, हम सब लोग थे वहाँ में बैठ करके। हम लोग तैयार है जनता का आवाज़ बनेंगे। ये क्या रणनीति रहेगी अब इस वक्त बिल के बाद? अब क्या सड़क पर भी आप लोग उतरेंगे इस तरह? देखिए, सारा रणनीति मीडिया में नहीं बताया जाता है। कुछ पार्टी की रणनीति होती है जो हम लोग को मालूम होता है, जो आदेश नहीं होता है कि हम लोग आपका चैनल पर आकर के और सारा रणनीति बता दें। लेकिन रणनीति है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आने वाला दिन में जनता हम लोग के प्रति, आप देखिए सोशल मीडिया हो या जहाँ भी हो, सड़क पर हो, सदन में हो, हर जगह हमें मत मिल रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग मजबूत हो रहे हैं। आने वाला दिन में हम लोग बीजेपी को हर मोड़ पर रोकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।